हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2020 की विस्कर अवे ये जापानीज एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक लड़की एक लड़के से बहुत ही प्यार करती है, पर वो लड़का उसे भाव नहीं देता। इसी वजह से वो कैट में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैजिकली कन्वर्ट हुई होती है, तो इसका बैकलैश भी उस पर आता है। तो क्या गड़बड़ होती है इस मूवी में हम देखेंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। इस मूवी की जो मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है मियो। मियो एक फेस्टिवल में आई हुई होती है। उसकी मदर के साथ वो आई हुई होती है। उसकी जो मदर थी वो जब बहुत ही छोटी थी तब उसे छोड़कर चली गई थी, पर अब वो जो बड़ी हो चुकी है तो वो वापस आ गई है। मियो के फादर ने एक नई शादी कर ली थी। उसकी स्टेप मदर भी है। तो उसकी मदर अब उसे कह रही होती है कि तुम्हारी स्टेप मदर को तुम कहो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम मेरे साथ आकर रहो। मियो उससे पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मियो को अब अकेला रहना होता है, तो फेस्टिवल में अपनी मदर को छोड़कर वो अकेले चलने लग जाती है। जब वो आगे जाती है तब उसे एक बड़ा सा कैट आदमी दिखता है। ये जो आदमी होता है ये कैट मास्क सेल कर रहा होता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि आप तुम्हें ट्राई करना है। इसके बाद हमें डायरेक्टली मियो स्कूल में दिखाई गई है। मियो अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे फिर हिनोदे दिखता है। ये वही लड़का होता है जिससे वो बहुत ही प्यार करती है। फिर वो भाग भाग कर जाती है और उसे टकरा जाती है और कहती है हिनोदे सनराइज। ये उसकी एक ट्रेडिशन होती है। जब भी वो हिनोदो को देखती है तब उसे जाकर टकरा जाती है और हिनोदे सनराइज बोलती है, यानी कि उसकी दिन की शुरुआत अब हिनोदो को मिलने के बाद ही हुई है। उसे ये कर कर बहुत ही सही लगता है। हिनोदो का फ्रेंड भी उसे चिढ़ाता है, उसे रोकने के लिए बोल रहा होता है। फिर हिनोदो कहता है कि मैं ये नहीं रुक सकता, मैं वेट नहीं कर सकता यहाँ से जाने के लिए। मियू बहुत ही रोमांटिक होती है, तो उसे अलग ही लगता है। उसे लगता है कि वो वेट नहीं कर सकता, उसे मेरे साथ ही रहना है। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वो तुम्हें इग्नोर करता है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। पर मियो ये मानने के लिए रेडी नहीं होती। वो उसे फिर एक किस्सा सुनाती है। वो कहती है कि जब तुम फेस्टिवल में मेरे साथ नहीं आई थी तब मैं हिनोदो से मिली थी। हिनोदो और मैं हमने नाइट स्पेंड की थी। हिनोदो कह रहा था कि इस वर्ल्ड में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पर अगर ये वर्ल्ड डिसअपेयर हो गया तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। हिनोदो भी मेरी तरह ही एक रोमांटिक है, ऐसा उसके फ्रेंड को कहती है। उसकी फ्रेंड इस पर बिलीव नहीं कर पाती है और कहती है कि आओ फिर से इस दुनिया में आओ, अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आओ। और फिर ये दोनों घर जाने लग जाते हैं। जब मियो घर पर आती है तो उस घर के बाहर एक ओल्ड लेडी होती है। वो मियो से पूछती है क्या तुम्हें वास्ते से खाना खिलाती है, यानी कि मियो की मदर ने उस ओल्ड लेडी को पैसे देकर उससे ये पूछने के लिए बोला था। मियो की स्टेप मदर ये देखती है और फिर मियो घर पर आ जाती है। मियो की स्टेप मदर एक टीचर होती है। वो बहुत ही अच्छी होती है, कंपैशनेट होती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें आइसक्रीम वगैरह चाहिए। मियो नहीं बोलती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। उसे और एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। वो मास्क निकालती है जो उस कैटमैन ने उसे उस फेस्टिवल में दिया था। उसको पहनने के बाद वो मैजिकली कैट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो हिनोदो से मिलने जा रही होती है। हिनोदो जो होता है वो अपने घर पर होता है। हिनोदो को अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाना होता है। वो पॉटरी करते हैं और हिनोदो को भी पॉटरी करना बहुत ही अच्छा लगता है। हिनोदो की मदर जो होती है वो स्ट्रिक्ट होती है। उसे बोलती है कि पहले होमवर्क कंप्लीट करो और फिर अपने ग्रैंड डैड के यहाँ जाना। हिनोदो कहता है कि आज मुझे होमवर्क नहीं है और घर से बाहर निकल जाता है। अपनी जो कैट होती है उसे ढूंढने लग जाता है। यही कैट हमारी मियो होती है और इस कैट का नाम उसने तारो रखा होता है। ये उसके ओल्ड डॉग का नाम होता है, इसलिए वो उसे तारो पुकारता है। हिनोदो अपनी मदर से परेशान होता है तो अपने ग्रैंड डैड को ये कहता है। उसके ग्रैंड डैड कहता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें ज़्यादा कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हिनोदो के पास फिर मियो आती है। हिनोदो को लगता है कि ये हंग्री होगी, तो इसके लिए वो उसके लिए खाना बनाता है। मियो भी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। वो फिर उसे बहुत सारा खाना देता है। वो कहता है कि मुझे फैट कैट पसंद आती है। हिनोदो जब घर पर आता है तो उसकी सिस्टर तारो को ढूंढ रही होती है। उसे लगता है कि वो उसकी कैट है, पर हिनोदो उसे कहता है कि नहीं, ये हमारी कैट नहीं है, ये मुझे फेस्टिवल में मिली थी। यानी कि मियो जो उसके फ्रेंड को कह रही थी कि वो फेस्टिवल में हिनोदो के साथ थी, तो एज अ कैट या एज अ तारो वो उसके साथ थी। मियो को आज बहुत ही अच्छा लगा होता है हिनोदो के साथ रहकर। जब रात होती है तो अभी भी वो कैट ही होती है। वहाँ फिर से वो कैट आदमी प्रकट हो जाता है। वो उसे कहता है कि ये कैट बनना बहुत ही अच्छा है। वो उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम परमानेंटली कैट बनना चाहती हो तो तुम्हारा ह्यूमन फेस मुझे दे दो। ये जो ह्यूमन फेस होता है, अगर कोई कैट इसे पहन लेगी तो वो ह्यूमन बन सकती है, इसीलिए उससे मांग रहा होता है। मियो इसके लिए रेडी नहीं होती। उसका प्लान होता है कि कैट बनकर वो हिरोदो को जान लेगी और फिर एज ए ह्यूमन उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, इसलिए उसे मना कर देती है।
जब रात में मियो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खा रही होती है। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो वो कहती है कि हिरोदो को फैट कैट्स पसंद है। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि हिरोदो कौन है, क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वह सब मना कर कर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट दिन जब हिरोदो होमवर्क कर रहा होता है तब एज अ कैट एज अ तारो वो उसके पास आ जाती है। हिरोदो के पास आने पर उसे पता चलता है कि हिरोदो कल अपना लंच खुद ही बनाने वाला है। हिरोदो तारो को बहुत ही लाइक करता है। वो कहता है कि तुम्हारी स्मेल सन की तरह है। अब मियो को हिरोदो का लंच खाना होता है, इसलिए वो कुछ प्लान बना रही होती है। तभी उसे दो लड़के दिखते हैं कि जो हिनोदो के बारे में बोल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हिनोदो की ग्रेड्स ज़्यादा ही अच्छी हो गई है, वो 100% कुछ ना कुछ तो चीट कर रहा है। इस पर मियो बहुत ही चिढ़ जाती है। वो ऊपर होती है और नीचे वो जंप मार देती है। इस जंप मारने की वजह से वो झाड़ियों में गिर जाती है और थोड़ी सी हर्ट भी हो जाती है। वो उसे कहती है कि हीरो तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो कुछ चीट वगैरह नहीं कर रहा। हीरो तो जब ये देखता है कि वो हर्ट हो चुकी है तो उसके पास हो जाता है